Okay, great. So I hope you all are able to see my slides. So I'll just briefly again cover, because yesterday we had a quick overview of what is pulse width modulation. So I will also cover again a pulse width modulation. Uh, so we will see ki, how do we control एनालॉग आउटपुट यूजिंग पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन. सो कल हमने देखा था किस तरीके से हम मोटर को अपनी एलईडी की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं. आज हम मोटर्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली अगर आपको किसी भी आउटपुट को कंट्रोल करना है, राइट, अगर आपको किसी भी आउटपुट को कंट्रोल करना है तो देयर आर टू वेज टू डू इट. आइदर यू डायरेक्टली कनेक्ट, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हम डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड जो है दैट इज in many cases controllers do not have enough power to control the motors. ठीक है, तो what we do is we use drivers. ठीक है, तो what are drivers? Motor drivers can be AC or DC. So motor drivers are basically devices which controls your motor, and analog input controller, using our controller we are giving input to the motor driver, and motor driver in effect controls the motors. So if any of you has worked on AC drives which are used to control AC motors, then they again have a knob like potentiometer. So we saw that potentiometer knob in that, right? So when we use that potentiometer knob, we can have different speeds of the motors. So in the same way, using computer, we can give that output to the drive using pulse width modulation. पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की मदद से हम वो जो आउटपुट है वो अपने ड्राइव्स को दे सकते हैं, और ड्राइव्स जो है उस हिसाब से ऑपरेट करती हैं. एक और एग्जांपल जो है जो हम ले सकते हैं वो ये है कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की किट आपको मार्केट में बड़ी इजीली मिल रही है, जिसमें आपको BLDC मोटर मिलती है, साथ ही साथ आपको जो है कंट्रोलर मिलता है, बैटरी वगैरह आप परचेज कर सकते हैं, एंड सो ऑन. उसको कंट्रोल करने के लिए जो है आपको एक्सलोमीटर भी मिलता है, जो कि हैंड या हाथों से या पैरों से कंट्रोल किया जा सकता है. अगर आपको सेम मोटर किसी कंट्रोलर से कंट्रोल करनी है, आपके हार्डवेयर से कंट्रोल करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो इसमें बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है. जो आपका जो एक्सेलरेटर होता है उसके 3 वायर्स होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ग्राउंड, राइट. और उसमें यूजुअली वो 5 वोल्ट के हिसाब से डिजाइन होता है. तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डिनो से PWM आउटपुट उसके सिग्नल में दे सकते हैं, एंड ग्राउंड हमें कॉमन करना होता है. 5 वोल्ट अगर आपको यूज करना है बोर्ड में तो आप यूज कर सकते हैं 5 वोल्ट, या फिर सेपरेट 5 वोल्ट भी दे सकते हैं. तो अपने ऑर्डिनो बोर्ड से आप एक BLDC मोटर थ्रू कंट्रोलर भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन डायरेक्ट मोटर को कंट्रोल करे ना करे, लेकिन कंट्रोलर के थ्रू भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसलिए PWM जो है दैट इज इम्पोर्टेंट. कल और परसों जो है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में अच्छे से बात करेंगे. इसमें मेरा फोकस अगेन ये होगा कि देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन मेरे नॉलेज में जितने भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहे हैं वो सभी के सभी मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं. ठीक है, तो ऑल्दो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इक्वल पार्टिसिपेशन है इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का, लेकिन एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड जो है वही इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रहे हैं. तो जो बेसिक चीजें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिजाइनिंग में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम कैसे बैटरी की रेटिंग्स डिसाइड करें. ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वोल्टेज और करंट में काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. कंट्रोलर किस टाइप के हमें लेना है, ज्यादातर लोग चाइना कंट्रोलर यूज करते हैं जो अच्छा काम करते हैं, ठीक है, बट हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कंट्रोलर अच्छा है, कौन सा कंट्रोलर खराब है, हमें किस टाइप की उसकी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी. बैटरी की साइजिंग हम कैसे करें, राइट. तो ओवरलोड हम कैसे ओवरलोड के क्या इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है. तो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स. तो जैसे वीर सिंह सूर्यवंशी पूछने से बेसिक प्रॉब्लम ऑफ बैटरी, तो बैटरी का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें बैटरी इज द मोस्ट कॉस्टली कंपोनेंट, राइट. अगर आप लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं तो उसकी लाइफ 6 महीने से 1 साल होती है. अगर आप लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं अच्छी क्वालिटी की तो उसकी लाइफ अप टू 3 इयर्स होती है. तो ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे. और अभी जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको एक मैकेट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाना है तो आप किस तरीके से अपने ऑर्डिनो बोर्ड को या अपने सेंसर्स को इंटरफेस करके आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो मैं एज एन एग्जांपल जो है
एज ए केस स्टडी जो है मैं ये भी बताऊंगा कि मेकाट्रॉनिक्स को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से कैसे कनेक्ट करें, और वो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करूंगा, और साथ साथ मेकाट्रॉनिक्स के कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। तो पीडब्ल्यूएम पे हम वापस आ जाते हैं। आई होप 60 पार्टिसिपेंट्स अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। तो जो आपका पीडब्ल्यूएम है, इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हमें एनालॉग आउटपुट देना है। एनालॉग आउटपुट की अगर आपके कई बार कई कंट्रोलर में एनालॉग आउटपुट की फैसिलिटी नहीं होती है, तो हम पीडब्ल्यूएम का यूज करके एनालॉग आउटपुट दे सकते हैं। सो पीडब्ल्यूएम बिल्कुल इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो वेव है उसको बहुत जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करते हैं, और जब हम इसको जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होता है, मोटर जो होती है, वो हमारे कंट्रोलर के कंपेयर में एक बहुत ही स्लो डिवाइस है। कंट्रोलर एक सेकंड में 10⁻⁶ ऑपरेशन करते हैं। जो आपके छोटे कंप्यूटर होते हैं, आपके जो बड़े कंप्यूटर जो आप डेस्कटॉप और मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, वो गीगाहर्ट्ज स्पीड के होते हैं, मतलब एक सेकंड में वो 10⁹ टाइम ऑपरेशन कर सकते हैं। और हमारी मोटर जो है उसको फुल स्पीड पकड़ने में कई सेकंड्स लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोटर इज अ स्लो डिवाइस और कंट्रोलर्स आर अ फास्ट डिवाइस। तो सिर्फ कंट्रोलर्स बहुत फास्ट में ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो मोटर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है और वो एवरेज वोल्टेज पे काम करती है, राइट। सो दैट्स हाउ व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे आल्सो, कि आपका जो ये पल्स है, अगर हम बहुत जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करें, इस तरीके से ऑन ऑफ करें कि जो आपकी पल्स कुछ देर के लिए ऑन हो और कुछ देर के लिए ऑफ हो, तो जो एवरेज वोल्टेज है हमारी मोटर या जो भी डिवाइसेस हैं वो एवरेज वोल्टेज पे काम करेंगे, वो फुल वोल्टेज या जीरो वोल्टेज पे काम नहीं करेंगे। ओके, नाउ इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, 255 कहां से आ गया? या तो 0 से 10 हो, या तो 0 से 100 हो, या 0 से 1000 हो। ये 0 से 255 वाला कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको समझते हैं। देखिए, हमारा जो पूरा माइक्रो कंट्रोलर है सारे डिजिटल सिस्टम, और डिजिटल सिस्टम जो होते हैं वो बाइनरी पे काम करते हैं, वो 0 1 पे काम करते हैं। तो 0 1 के हमने कॉम्बिनेशन बनाए, तो अगर हम 8 0 1 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इसको 8 बिट हम कहते हैं। तो 8 जो 0 1 के जो कॉम्बिनेशन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 8 बिट का जो आपका कॉम्बिनेशन है, तो आपके जो 8 बिट के कॉम्बिनेशन है, अगर हम उसको 0 0 0 0 0 से स्टार्ट करते हुए 1 1 1 1 1 1 तक जाएंगे, तो 0 0 वैल्यू 0 होती है और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 255 होती है। क्योंकि हमारे जो सिस्टम है वो ऑन ऑफ कर रहे हैं और वो भी बाइनरी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो उसमें होती है 8 बिट सिस्टम के लिए वो 255 होती है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट हमारे ऑर्डिनो में 0 से 255 फैसिलिटी ही अवेलेबल है, राइट। तो ये उसी तरीके से हो गया, क्योंकि हम ह्यूमंस डेसिमल सिस्टम पे काम करते हैं, मतलब 9 के बाद हम 10 लेते हैं, जबकि अपना जो डिजिटल सिस्टम है वो 1 के बाद वापस 1 0 लेता है, मतलब हमारा 9 के बाद 10 आता है, और बाइनरी सिस्टम में 1 के बाद 10 आता है। एक तरीके से अगर अपन 1 0 को 10 माने तो वो उनके लिए 10। दैट्स व्हाई उस सिस्टम होने की वजह से हम 0 से 255 ले रहे हैं। तो आप 0 से 255 कोई भी लेवल ले सकते हैं। 0 को आप 0 लेवल मान सकते हैं और 255 को आप फुल लेवल मान सकते हैं, और बीच के जितने भी वैल्यूज हैं, राइट, उसको आप मिडिल लेवल मान सकते हैं। और आपको अगर मान लीजिए 50% स्पीड पे अगर काम कराना है तो 255/2 करेंगे आप, तो आपको 128 या 127 के अराउंड मिलेगा, जिसमें आपको एग्जैक्टली 50% स्पीड मिलेगी। तो ये था हमारा पीडब्ल्यूएम। ओके, तो ये कोड हमने यहाँ पे बना के भी देखा था कि किस तरीके से जो है हम जो है पीडब्ल्यूएम की जो स्पीड है वो कंट्रोल करते हैं। तो अब अपन एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम टॉगल बटन यूज करेंगे और हम उसमें कंट्रोल करेंगे अपने फैन की स्पीड। हम एक फैन जैसा डिवाइस बना रहे हैं जिसमें हम फैन की स्पीड को हम कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास क्यूरियोसिटी होगी कि हम एसी जो आपकी फैंस हैं उसको क्या हम इससे ओके, am I audible to all of you? I think यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट था। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। क्या अभी आप, क्या मैं ऑडिबल है सभी को?
ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बिकॉज देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था, दैट्स व्हाई। एनीवे, तो हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। और इस एग्जांपल में बेसिकली जो है हम अ, अपना फैन की स्पीड कंट्रोल जो है वो उसका एक एग्जांपल देखेंगे यूजिंग स्विचेस। चलिए हम वापस अपने टिंकर कैड पे जाते हैं। Okay, participants, don't worry. I think there are some technical problems. Okay, sorry, again some internet issues. So I have joined back. Okay, so let's do it. We will use a toggle button. So I think I have not covered toggle button. So let's cover toggle button in this experiment. We will use say 3 switches. We can also use potentiometer as a regulator, but उसके लिए हमको एनालॉग इनपुट अभी सीखना पड़ेगा जो हम आगे देखेंगे. So we will talk about that. So हम 3 स्विच लेते हैं and let's take a motor.
and let's take an Arduino. Great. तो जो टॉगल स्विच है वो ऑन ऑफ बटन की तरह काम करता है। हम अगर इस तरफ बटन को प्रेस करेंगे तो जो है आपका ये वाला टर्मिनल कनेक्ट होगा मिडल से, और अगर हम राइट साइड कनेक्ट करेंगे तो जो है हमारा ये वाला टर्मिनल कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो है हम इसको यूज करते हैं। थोड़ा सा इजी करने के लिए हम दो ही ले लेते हैं, बिकॉज फिर कनेक्शंस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो हम जो है टॉगल बटन के टर्मिनल 1 को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, फिर 5 वोल्ट से हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव हमारे पास यहीं पे अवेलेबल है तो नेगेटिव हम यहीं से कनेक्ट कर देंगे। लेट्स गिव द कलर। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। मेरा स्क्रीन शेयर्ड है सतीश जी। आई थिंक आपको फिर से कल वाली प्रॉब्लम है, बिकॉज आई कैन सी माई स्क्रीन। तो आप प्लीज उसको पिन कर लीजिए। You go to participants and go to my presenter profile and just pin it, because I have opened it from my mobile. तो मेरे मोबाइल में मुझे विजिबल है, और I guess सभी participants को विजिबल है। ओके सर, ओके, थैंक यू, अभी आ गया। ओके, सो ये हमने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव को हमने इधर कनेक्ट किया, नेगेटिव को इधर। हम प्लीज इसको कलर दे देते हैं। Okay, so let us connect these two pins, say to pin number 0 को हम कनेक्ट कर देते हैं, नो इश्यू। लेट्स कनेक्ट टू पिन नंबर 0, और इसको हम पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, एंड लेट अस कनेक्ट आवर मोटर टू पिन नंबर 3, क्योंकि मोटर पे हमें पीडब्ल्यूएम होना जरूरी है। सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि 3, 5, 6, 9, 10, 11 इन 3 पिन पर ही पीडब्ल्यूएम अवेलेबल है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई विच पिन किस किस पिन पे अवेलेबल है, तो यू कैन सी देयर इज अ टिल्डा साइन। सो दिस साइन वेव तरीके से जो दिख रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ टिल्डा साइन। So these are PWM pins. So 3, 5, 6, 9, 10, 11. These are tilde signs. So these are PWM pins. So we are just connecting it to one of the pins. Again, we connect it to the ground motor को। Let's give it a black color. So this is the connection. So हमने क्या किया, हमने दो switches यूज किए हैं, switch 1 and switch 2। लेफ्ट साइड में जब हम स्विच को प्रेस करेंगे तो वो जो बीच वाले टर्मिनल पे आपको 1 मिलेगा, और अगर हम इसको राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो बीच वाले टर्मिनल में हमको 0 मिलेगा। लेट्स टेक 4 लेवल्स। तो जो लेवल है वो कुछ ऐसी होगी, 0, 0, 0, 1, 1, 0, and finally is 1, 1। तो 0, 1 को हम ऑफ स्टेट मानते हैं, 1, 1 को हम फुल स्पीड लेते हैं, और इसको स्पीड 1, और इसको जो है हम स्पीड 2 ले लेते हैं। Let's go to the program. Blocks, text, continue.
सो कौन कौन सी पिन हमारी आउटपुट है? वी हैव टू टेक पिन नंबर 3 एज आउटपुट, और टू मेक थिंग्स लिटिल इजियर लेट्स use variables. So switch 0 को हम 0 वैल्यू देते हैं, एंड स्विच 1 को हम 1 वैल्यू देते हैं, एंड मोटर पिन को हम 3 वैल्यू दे रहे हैं. So what we can do is we can write the names now. So motor we have to make it as output. Pin mode, after motor you can have switch 0 as input, pin mode switch 1 as input. तो मोटर को हमने आउटपुट माना, स्विच 0 को इनपुट माना, स्विच 1 को इनपुट माना. So let's take these states. If digital read switch 0 double equal to 0, and then digital read switch 1 double equal to 0. तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अगर दोनों स्विच ऑफ स्टेट में है, ठीक है, ये राइट साइड में ऑफ होंगे बिकॉज हमने कनेक्शन ऐसे कर रखे हैं. इसकी डिफॉल्ट साइड लेफ्ट साइड रहती है इस टिंकर कैड में, बट हम राइट साइड इसका ऑफ स्टेट मानेंगे. तो डिजिटल रीड स्विच इज इक्वल टू 0, डिजिटल रीड स्विच 1 इक्वल टू 0. ठीक है. In this case, we want our motor in off state. So we will give output as 0. Okay. So you'll get my output like this. If this is not true, so we will use else if, right? So next state is say 1 0. Sorry, next state is 0 1. इनफैक्ट कोई भी ले सकते हैं, बात ऐसे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है. तो लेट्स टेक इट एज 100. So in the last we can take else because obviously there are only 4 states possible. 4 states से ज्यादा states नहीं हो सकती. 1 0. Let's take it as 180. And the last is 250. Right? So let's run it once, and then I'll share the code. So आप देख रहे हैं राइट नाउ जो है दोनों राइट साइड में है, तो दोनों राइट साइड इज 1 है, 1 की स्टेट है. तुम्हारी मोटर फुल स्पीड पे है, तो मैं किसी भी एक को कम करता हूं तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई. आप देख सकते हैं अराउंड 4000 आपकी स्पीड हो गई. अब मैं इसको ऑन और इसको ऑफ करता हूं, यू कैन सी स्पीड आपकी जो है और भी कम हो गई, 4000 से 2000 आ गई. एंड इफ आई स्विच बोथ ऑफ, यू आर गेटिंग 0 स्पीड. तो इस तरीके से जो है हम स्विच की मदद से अपने फैन को कंट्रोल कर सकते हैं. और आगे हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर की मदद से भी हम अपने जो फैन को है वो कंट्रोल कर सकते हैं. So I'll just share the code in the chat box. I'll give you 5 minutes to do this experiment. In the meantime, you can keep asking me question. अगर आपके कोई questions है तो आप chat box में मुझसे पूछ सकते हैं.
So this is the code. I give you 5 minutes to all of you to please do it. I'll just take 2 minute pause. आप तब तक इस experiment को कीजिए. I'll be back within 2 minutes or so.
Okay, great. Still 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, around 10, 15 participants have done. What about others? Okay, fine. So I think many have done, but I think सभी लोग chat box में respond नहीं करें, तो फटाफट chat box में respond करें. अगर किसी का बचा है तो we can wait also, not a problem. So again, here I have used a new function, digital read function, which is used to read the input, and we can read the digital input using digital read function at the pins that we have decided. Switch 0 and switch 1 pins पे we wanted to read the input. So we will continue using this function in the next experiment. So I hope most of you have done. Okay, Karan, please do it fast. Okay, fine. So let's move on. Great. So next that we are going to discuss is sensors, and sensor की ये वाली slide के बारे में हमने already देख चुके हैं. So digital sense again sensors can be broadly of two types, digital and analog, and there are some interesting other sensors like ultrasonics. तो वो भी हम देखेंगे. तो how to interact sensors with Arduino. तो basic हमने sensors और actuators देखे कैसे use करते हैं. अब उसको हम Arduino से कैसे Arduino से कैसे use करेंगे उसको हम यहाँ पे देखेंगे. So digital sensor means we only have 1 and 0. So switch and tilt sensor and PIR sensor are example in Tinkercad where we can use them as a digitals. तो हमने इसके examples भी देखे हैं. Analog are those who give different values, right? For example, potentiometer, photoresistor, photodiode, temperature, gas sensor. These are example of analog sensors. So we have also seen these sensors without Arduino. So now we will be learning how to connect them with Arduino. So we'll be doing these experiments that we are supposed to do today. So what are these experiments? Let's see. We will try to switch. We will use a switch or a tilt sensor, and we will glow an LED to see an example how we can connect a switch or a tilt sensor to our Arduino. And then we will also see example of PIR motion sensor, जिसका हमने example last time देखा था. So let's quickly do it. These experiments. So we will use both switch, a push button, and a tilt together
Based on that, we will do an experiment. So we'll take an LED. We'll take a resistor. We will take a tilt sensor. We will take a switch. For switch के लिए भी हमें एक resistor की जरूरत पड़ती है. It is good to have a resistor with tilt sensor also. And now we need a Arduino. So I request all of you to please speed up today. हम थोड़ा जल्दी experiments करें because we have a lot of experiments to do. It's better to complete all the experiment today itself. Okay, so let's see the connections. हम tilt sensor और switch को pin number 0 से connect कर देते हैं. We will need a 5 volt supply. And we will need a ground. So let's connect LED to pin number 3, switch to pin number 0, and tilt to pin number 1. In fact, हम LED को pin number 2 से connect कर सकते हैं, right? So let's give the proper color to all the wires, right? This is also red because this is 5 volt. This is black. Okay. So let us briefly overview the circuit. तो यहाँ पे 3 सर्किट हमने यूज किए, LED, tilt and switch, right? तो जब हम स्विच प्रेस करेंगे तो स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं, 2A 2B आपस में कनेक्टेड होते हैं और 1A 1B आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो 2A 2B पे हमने एक 5 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट की है. 1A 1B से हमने एक रेजिस्टेंस लिया. रेजिस्टेंस से ग्राउंड करना अच्छा रहता है इन रियल सर्किट्स. अदरवाइज ऑर्डिनो में हो सकता है या ऑप्शनल, सॉरी टिंकरकैड में हो सकता है या ऑप्शनल हो. रेजिस्टेंस आप 10 के ले लीजिए, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, और टिल्ट सेंसर के साथ जो रेजिस्टेंस है उसको आप 10 के ले लीजिए. तो ये जो है बेसिकली 10 के रेजिस्टेंस जो है हम यूज करते हैं स्विच ऑफ कंडीशन में, प्रॉपर 0 हमारे 0 वोल्ट जो है हमारे इनपुट को मिले, राइट? तो जब हम स्विच प्रेस करेंगे तो हमारे इनपुट को 5 वोल्ट मिलेगा. जब हम स्विच प्रेस नहीं करेंगे तो मेरे रेजिस्टेंस के थ्रू मेरे इनपुट को 0 वोल्ट मिलेगा. अगेन रिपीट, जब मैं स्विच प्रेस करूंगा तो मेरे स्विच के थ्रू मेरे इनपुट को 5 वोल्ट मिलेगा, और जब स्विच प्रेस नहीं होगा तो मेरे रेजिस्टेंस के थ्रू मेरे इनपुट को 0 वोल्ट मिलेगा. तो रेजिस्टेंस लगाने से आपका सिस्टम थोड़ा और स्टेबल हो जाता है, ठीक है? इसमें नॉइज की कंडीशंस
नहीं आती है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो कई बार प्रॉपर जीरो नहीं मिल पाता, क्योंकि स्विच तो ऑफ हो गया, स्विच डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट डजंट मीन जीरो, राइट। डिजिटल सिस्टम में एक सभी के साथ समस्या रहती है कि देयर इज आल्सो वन स्टेट कॉल्ड फ्लोटिंग स्टेट बियॉन्ड 0 एंड 1। तो 0 1 के अलावा भी एक स्टेट होती है जो हमारे डिजिटल सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है। इस वजह से हम इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लगा के उसको परफेक्ट जीरो देने की कोशिश करते हैं। सेम सर्किट हम टिल्ट सेंसर में यूज कर रहे हैं। टिल्ट सेंसर के एक एंड को हमने पॉजिटिव दे रखा है, बीच वाले एंड में हमने पिन नंबर 1 से कनेक्ट किया है और रेजिस्टेंस के थ्रू उसको ग्राउंड मिल रहा है। और हम कोडिंग में जब आउटपुट देंगे तो D2 जो है, D2 एलईडी जो है, सॉरी पिन नंबर 2 पे जो है हमारी एलईडी कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाली एलईडी सबको अलग अलग कलर दे देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज say turkish color and this is say some other color, pink color, okay. So we now we know which wire is connected where. तो ऑरेंज वायर स्विच पे गई है, पिंक वायर जो है टिल्ट सेंसर पे गई है, और जो ये ब्लू वायर है ये आपके एलईडी पे गई हुई है, ठीक है। तो आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग टिल दिस पॉइंट। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स डू द कोड। कोड बिल्कुल सिंपल हम बनाएंगे इसमें। ठीक है, okay. So again we can simplify things and let's give name to different pins rather than numbers. So switch equal to 0, tilt equal to 1, LED equal to 2, right? So what we have to do, we have to set LED as output. हमें LED का output रखना है और हमें स्विच को इनपुट रखना है, हमें टिल्ट को इनपुट रखना है, एंड लेट्स टेक वन मोर बल्ब जो हम अटैच कर देते हैं। तो बल्ब भी हम ले लेते हैं, बल्ब को भी हम आउटपुट करते हैं। लेट्स टेक अ बल्ब। Right? So we have taken 4 pins and here bulb is pin number। तो अब हम इसमें सिंपल सा कोड लिखते हैं जिसमें हम अगर स्विच प्रेस होता है तो हम एलईडी को ग्लो कराएंगे। इफ डिजिटल रीड स्विच डबल इक्वल टू 1, तो हम एलईडी को बंद करते हैं। डिजिटल राइट एलईडी कॉमा, अगर ऐसा नहीं है एल्स डिजिटल राइट एलईडी। हम उल्टा भी कर सकते हैं, आप जैसे इसको बनाना चाहें। और सेम जो है हम टिल्ट सेंसर के लिए करेंगे। टिल्ट इक्वल टू 1 एंड bulb इक्वल टू हाई, एल्स एल इक्वल टू लो। और थोड़ा सा हम डिले दे देते हैं बिकॉज सिमुलेशन में डिले देना अच्छा है, रियल में आप डिले नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। लेट्स गिव इट अ 500 मिलीसेकंड डिले। Let me run once, then I'll share the code to check if there are any syntax mistakes or not.
Wait a second. Okay, so switch word we cannot use because switch is by default a statement. So let's give it a name, switch one. C language में as I told you switch हम use करते हैं. Right? Okay, I think there is some problem with the switch. Let me check if there is any problem. Okay, so I'll share the code. I think code is correct, but I think there is some mistake. So I'll just check what is that mistake. In the meantime, I'll just share the code with you so that you can also start doing it. Yes, Vivek, right? Switch is a keyword. So I just changed its name. Okay. My simulation has some problem, so it mostly many times it happens that when there is some mistake, तो code में कोई दिक्कत आती है. So all of you, please try this. I think it should work uh, in your Tinkercad. कई बार Tinkercad में इस type के simulations problems होते हैं. I've seen this before. So please try it once. If it's running properly or not, let me know. Or maybe I'll change the pin. Yeah, it is working fine now. So I've just changed the input. जीरो की जगह मैंने पिन नंबर 0 की जगह पिन नंबर 4 मैंने यूज किया है. आपके इसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये रिवाइज कोड चेक कर सकते हैं. ओके, सो कोड वाज करेक्ट. आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम विद माय सिमुलेशंस. आपके इसमें सही काम कर रहा है. इट्स गुड. प्लीज डू इट. आई विल गिव यू 5 मिनट्स. ओ
अंशुल, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, वर्किंग का मतलब आप ये देख रहे हैं कैसे काम करेगा। तो आप स्विच को अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आपकी एलईडी ग्लो करनी चाहिए लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। और अगर आप टिल्ट सेंसर को रन कराते हैं तो अगर टिल्ट होगा तो बल्ब जलना चाहिए, और अगर टिल्ट नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर अंशुल। प्लीज मुझे आप बताएं चैट बॉक्स में कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। Great. So those who have done, please let me know. Type in the chat box. Okay, Chitrans, please check the circuit that I have designed here. Did you? Okay, I have used resistor as 10 kilo ohm. Did you use 10 kilo ohm resistance? Please check that. ओके देन हो सकता है कनेक्शंस में आपने मिस्टेक किया हो। जो स्विच है उसका आपने इस टर्मिनल पे आपको कनेक्ट करना है, जिस लाइन में आपका रेजिस्टेंस है उसमें कनेक्ट नहीं करना है। आई थिंक दैट माइट बी अ मिस्टेक। और अगर टिल्ट सेंसर जो है तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। You have to connect 5 volt to 2B or 2A, and you have to connect resistance to 1A और 1B, and also जो आप इनपुट ले रहे हैं वो 1A और 1B पे ही आपको कनेक्ट करना है। मनीष, प्लीज चेक योर सिमुलेशंस। एक बार सर्किट आप चेक कर लीजिए, बिकॉज देयर इज नो वे आई कैन चेक वेदर यू हैव डन करेक्ट और नॉट। तो प्लीज चेक द वायरिंग। वायरिंग को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हुआ है एग्जैक्टली। आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वायरिंग आपको ऐसी देखनी है, राइट। maybe you have done not done correct wiring or there is a syntax mistake in your simulation. Check that. जैसे switch मैंने use किया था, switch is a inbuilt keyword, so it was not running, so I changed it to switch 1, right? So please check that. Only 4-5 students have done, बाकी लोग भी फटाफट करिए।
Okay, I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah, Manish, it's okay. I'll wait for you. Around 12-15 students ही का हुआ है, बाकियों का क्या है? फटाफट करें आप भी. Okay, I think अब हम आगे बढ़ते हैं. Next, the experiment that we have, okay, is the PIR motion sensor जो हमने डिजिटल में किया था, उसको फटाफट एनालॉग में हम करके देख लेते हैं. Let's do it quickly. We will take a motion sensor. This is called PIR motion sensor. Then we will take buzzer and Arduino. Let's do it. हम इसको उल्टा कर देते हैं. This is ground pin. Let's connect ground pin to the ground, power pin to power, and this signal to A0. So A0 आपका एनालॉग इनपुट में हम यूज करते हैं, लेकिन हम उसको डिजिटल इनपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट? So don't get confused. We can also use it for digital input. क्योंकि अगर एनालॉग इनपुट नहीं है तो वो पिंस वेस्ट हो जाएंगी. That's why we will use it for digital input as well. And let's give output to pin number 0. ये इजी एक्सपेरिमेंट है आफ्टर व्हाट वी हैव डन. सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको फटाफट करें. सो लेट्स डू द कोडिंग. PIR equal to A0 and buzzer equal to 0. बजर को हम आउटपुट बनाएंगे. इन मोड PIR सेंसर को हम इनपुट बनाएंगे. कोड इज वेरी सिंपल. इफ डिजिटल रीड PIR, अगर PIR सेंसर पे 1 है तो हम डिजिटल राइट करेंगे. बजर को हाई कर देंगे. एल्स बजर को हम इलेक्ट्रॉनिक
सिमुलेशंस में इट इज ऑलवेज गुड टू गिव सम डिले. आप रियल हार्डवेयर पे काम करेंगे तो आपको डिले की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज सिमुलेशन अलग तरीके से काम करता है. इट इज ऑलवेज गुड टू गिव सम डिले. So it is not giving exactly a buzzer sound because it's not a buzzer, it's a piezoelectric, but हम Tinkercad में इसको as a buzzer use कर रहे हैं, तो सभी लोग इसको करें. So those who have done, please type PIR done, क्योंकि done sir काफी लोगों ने किया हुआ है. So just type PIR done so I get to know how many I have done. बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा साउंड आ रहा है, so that is normal. PIR में आ सकता है थोड़ा बहुत साउंड. I think I did not share the code. Ankit, yes, we can change the sound of piezo buzzer, but उसके लिए complicated coding यूज होती है. एक फ्रीक्वेंसी टाइप के आपको साउंड देना पड़ता है, बट अभी के लिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ. आई विल नॉट बी कवरिंग दैट क्योंकि उसका ज्यादा यूज नहीं है. आपको मार्केट में डायरेक्टली बजर मिल जाएंगे. वी आर जस्ट सीइंग द एक्सपेरिमेंट्स एंड वी आर डूइंग कि हम समझ रहे हैं कि कैसे हम सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कंट्रोल करते हैं. हम उतनी चीज देख रहे हैं. So I won't be covering that. In Tinkercad, as of now, we cannot change the sound. So 3 participants have done. बाकी भी फटाफट इसको करें. Great. I think 15 plus से ज़्यादा participants कर चुके हैं. So let's move on.
Great. So next topic that we have to see is how to read analog input. तो हमने ऑलरेडी डिजिटल इनपुट कैसे रीड करते हैं वो देख लिया, डिजिटल रीड फंक्शन की मदद से हम डिजिटल इनपुट रीड कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर एनालॉग इनपुट देना है तो हम उसको कैसे करेंगे? तो एनालॉग इनपुट के लिए जो है जैसे हमने वही जो फैन वाली एग्जांपल यूज की, मैं बार बार फैन के एग्जांपल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम उसको कंपेयर कर सकें कि अलग अलग ऑप्शंस में हम कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने फैन जो मोटर है वो विदाउट स्विचेस यूज किया, फिर हमने विद स्विचेस यूज किया। अब हम तीसरा एग्जांपल जो ले रहे हैं वो है विद पोटेंशियोमीटर। तो तीनों एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप मेकाट्रॉनिक्स डोमेन में सबसे ज्यादा हम मोटर्स ही कंट्रोल करते हैं। तो मोटर्स के लिए ये तीनों एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर करी कि अगर आपको बिना स्विचेस के चलाना हो तो कैसा होगा, विद स्विचेस से अगर कंट्रोल करना हो तो कैसा होगा, और अब हम पोटेंशियोमीटर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि हमें चूंकि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं या डिजिटल सिस्टम्स होते हैं वो केवल 0-1 ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो एनालॉग वोल्टेजेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब 2.5, 2.3, 3.1 एंड इस टाइप के जो वोल्टेजेस हैं वो रीड नहीं कर सकते। तो जब वो इस तरीके के वोल्टेज रीड नहीं कर सकते तो हम बहुत सारे वैल्यूज उसको दे नहीं पाएंगे। जैसे अगर हमें कंटिन्यूअस स्पीड वेरी करनी है, ठीक है, हमारे जो फैन की स्पीड जो है या अलग अलग चीजों की, जैसे हमारी मोटर की स्पीड, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारी स्पीड 0-1 थोड़ी हो गया, ऐसा थोड़ी होगा कि हम अपनी मोटर को स्टॉप करें और सिर्फ ऑन करें। वी वांट डिफरेंट स्पीड। तो हम चाह रहे हैं हम अपने कंट्रोलर को अलग अलग स्पीड दे पाए, राइट। इसके लिए हमें ऐसा एक फीचर चाहिए जिससे हम एनालॉग इनपुट भी रीड कर सकें। तो एनालॉग इनपुट रीड करने के लिए आपकी आईसी में एक स्पेशल फीचर यूज किया जाता है जिसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है, आपका जो भी एनालॉग वोल्टेज है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है और फिर हम उन नंबर्स पे वापस फॉर्मूले लगाकर अपना जो है एक्चुअल वोल्टेज पता करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको एक बार समझते हैं। तो हमारा जो हम आर्डिनो उनो यूज कर रहे हैं उसमें 10 बिट एडीसी है। 10 बिट एडीसी का मतलब है वो 10 बिट सिस्टम को यूज करता है। हमारा जो एक्चुअल वोल्टेज है उसको जो नंबरिंग सिस्टम में वो कन्वर्ट करेगा, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में जो कन्वर्ट करेगा वो 10 बिट का होगा। तो 10 बिट सिस्टम में जो होता है 2 to the power 10 minus 1, 2 to the power 10 minus 1, ठीक है, 2 to the power 10 स्टेट्स हो सकती हैं which is 1024। तो 0 से अगर अपन स्टार्ट करते हैं, 0 को इंक्लूड करते हैं तो हम मैक्सिमम वैल्यू 1023 तक जा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो एनालॉग रीड फंक्शन है वो हर वोल्टेज को जो है, एनालॉग रीड जो फंक्शन है हर वोल्टेज को जो है आपका बेसिकली जो है नंबर में कन्वर्ट करेगा और वो नंबर जो है वो 0 से लेकर 1023 तक जाएगा, जिसमें 0 का मतलब है 0 वोल्ट, 1023 का मतलब है 5 वोल्ट और 512 का मतलब है 2.5 वोल्ट। तो आप गेस कर सकते हैं कि किस तरीके से वो नंबरिंग दे रहा है। तो फुल वैल्यू 1023 है और आपका जो आर्डिनो है वो 5 वोल्ट से ज्यादा मेजर नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम 5 वोल्ट तक ही मेजर कर सकता है। तो अगर आपको 5 वोल्ट से ज्यादा वैल्यू मेजर करनी हो तो आप वोल्टेज डिवाइडर का यूज कर सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर जो है बेसिकली आपके वोल्टेज को कम करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे 0 अगर वोल्ट आपने इनपुट में दिया है तो आपको जो एडीसी से आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। अगर इनपुट आपने 5 वोल्ट दिया है तो 1023 मिलेगा। अगर आपने इनपुट 2.5 वोल्ट दिया है, ठीक है, अगर आपने इनपुट जो है 2.5 वोल्ट दिया है तो जो है आपको आउटपुट जो है वो 512 मिलेगा। तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिस फॉर्मूले में हम x में जो भी वैल्यू, मान लीजिए x वैल्यू है 0x 1023 512, तो x में जो भी वैल्यू होगी उसको 5.0 डिवाइड बाय 103 करेंगे तो हमें एक्चुअल वोल्टेज मिल जाएगा, राइट। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू 5.0 जो है वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर 1023 रखेंगे तो 1023 डिवाइड बाय 1023 जो है 1023 डिवाइड बाय 1023 अगर हम करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और उसको हम वापस 5.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वोल्ट मिलेगा दैट इज 5.0 वोल्ट, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम 512 वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे तो 512 डिवाइड बाय 1023 अगर हम कर देते हैं तो हमें हाफ वैल्यू मिलेगी और हमें 2.5 वोल्ट यहाँ पे मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से जो है आपको जो है कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। तो नाउ वी वांट टू सी दिस वैल्यू, और अभी हमारे पास ऑर्डिनो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम इन वैल्यू को देख सकें, ठीक है। ये तो आपके ऑर्डिनो के अंदर कैलकुलेशन चलेगा, तो हम इसको कैसे देखें?
उसको देखने के लिए वी हैव टू अगेन गो टू अनदर एक्सपेरिमेंट, अनदर टॉपिक विच इज सीरियल कम्युनिकेशन। तो सीरियल कम्युनिकेशन एक ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने ऑर्डिनो से कंप्यूटर की मदद से बातचीत कर सकते हैं। आपका जो ऑर्डिनो है वो आपके कंप्यूटर को डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है, ठीक है। सो डेटा सेंड और रिसीव के लिए हम यूआरट कम्युनिकेशन यूज करते हैं। इस यूआरट कम्युनिकेशन में ब्रॉडली जो आपको समझने की जरूरत ये है कि ये कम्युनिकेशन काम कैसे करता है। इसके प्रोटोकॉल में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसके फंक्शंस हम कैसे यूज करेंगे वो आपको चीजें समझने की जरूरत है। और अभी हम जो एग्जांपल लिखेंगे उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे क्या है, राइट। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है जिसमें दो हार्डवेयर आपस में बात कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 2 ही हार्डवेयर बात कर सकते हैं, 2 से ज्यादा बात नहीं कर सकते। 2 से ज्यादा के लिए अलग प्रोटोकॉल से। UART स्टैंड फॉर यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। तो UART जो है उसमें यूनिवर्सल सिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर का शॉर्ट फॉर्म है। सीरियल मीन्स आपका डेटा एक के बाद एक जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा। तो अगर आप कोई भी डेटा भेज रहे हैं, 8 बिट का डेटा भेज रहे हैं, तो 1 बिट एक एक करके जाएगी। इसमें 3 पिन कंपलसरी है, एक RX पिन है, एक TX पिन है, ठीक है, और एक ग्राउंड पिन है। तो RX पिन और TX पिन जो है, RX को हम TX से जोड़ते हैं, TX को हम RX से जोड़ते हैं और ग्राउंड को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्शन इसके बिल्कुल सिंपल है। तो एक बार फिर से स्लाइड को रिपीट करता हूँ। सीरियल जो है, UART जो है बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है उससे 2 हार्डवेयर आपस में बात कर सकते हैं। UART जो है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर का शॉर्ट फॉर्म है। सीरियल मींस, सीरियल का मतलब होता है हम एक के बाद एक डेटा भेज रहे हैं, एक एक करके डेटा भेज रहे हैं, एक साथ नहीं भेज रहे हैं। और इसमें 3 पिन होती है, RX, TX एंड ग्राउंड। हम एक हार्डवेयर के RX को TX से जोड़ते हैं एंड सेम दूसरे हार्डवेयर से हम दूसरे कनेक्शन हम करते हैं। हमारे केस में जो है हमारा ऑर्डिनो एक UART हार्डवेयर हो जाएगा और कंप्यूटर एक UART हार्डवेयर हो जाएगा। तो मेरा ऑर्डिनो जो है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करके आपको इंफॉर्मेशन और डेटा बताता रहेगा। और हमारे ऑर्डिनो में पिन नंबर 0 जो है UART RX है, और पिन नंबर 1 जो है वो UART TX है। मतलब जो रिसीवर पिन है अपने ऑर्डिनो में वो पिन नंबर 0 पर है, और जो ट्रांसमीटर पिन है हमारे ऑर्डिनो में वो पिन नंबर 1 पे है, ठीक है। अब इसके जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस हम देख लेते हैं। तो सीरियल डॉट बिगिन 9600, तो जो ये जो कम्युनिकेशन है उसकी स्पीड हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। ये सेटअप में हमको लिखना होता है सीरियल डॉट बिगिन 9600 में जो है हम अपने जो कम्युनिकेशन है उसको 9600 की स्पीड पे कर रहे हैं। 9600 का मतलब है 9600 बिट्स पर सेकंड। मतलब हम एक सेकंड में जो है 9600 बिट्स जो है वो हम ब्लो कराएंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो सिंपल है, सीरियल प्रिंट। तो सीरियल प्रिंट में आप जो भी प्रिंट करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो कंप्यूटर को सेंड हो जाएगा और आप कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको देख सकेंगे सीरियल मॉनिटर की मदद से। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। और सीरियल प्रिंट एलएन जो है वो बिल्कुल प्रिंट की तरह ही है, वो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। इसमें यही एक डिफरेंस है कि आपका जो आउटपुट है वो हर बार नई लाइन में आएगा। प्रिंट एलएन में जो भी आपका मैसेज आ रहा है वो हर बार नई लाइन में आएगा, और सीरियल प्रिंट पे उसी लाइन में मैसेज शो होगा, राइट। तो एक बार फिर से इन तीनों फंक्शंस को देख लेता हूँ। सीरियल डॉट बिगिन 9600 से हमने सीरियल कम्युनिकेशन को इनेबल किया, और ये 9600 बॉड रेट पे कम्युनिकेट करेगा, मतलब इस स्पीड पे ये कम्युनिकेशन करेगा। तो हमें कंप्यूटर को भी इसी स्पीड पे चलाना होता है। सीरियल डॉट प्रिंट से हम कंप्यूटर को कोई मैसेज भेज सकते हैं, वो मैसेज एक ही लाइन में बार बार प्रिंट होगा। तो आपने हेलो हाउ आर यू किया तो वो सिंगल एक लाइन में आएगा। और सीरियल डॉट प्रिंट एलएन में अगर आप जो मैसेज देंगे वो नई लाइन में आएगा, जो पहले से जो मैसेज है उसको वो नई लाइन में शो करेगा, राइट। तो चलिए इसको हम करके देख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ कोड भी अवेलेबल है, सो हम कोड भी डायरेक्टली यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी जो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हम पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे, और पोटेंशियोमीटर के अलग अलग वोल्टेजेस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमको अलग अलग वोल्टेज मिल रहा है। तो पिन मोड में से A0 पे हम अपना पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे। तो A0 पे जब हम इनपुट दे रहे हैं तो हमने इसको इनपुट मोड में डिफाइन किया, फिर हमने सीरियल को बिगिन किया, ठीक है। तो सीरियल को हमने 9600 पे हमने बिगिन किया। X एनालॉग रीड A0, तो A0 पिन पे जो है हमने वोल्टेज को मेजर किया, तो वो वोल्टेज हमने X में सेव कर दिया। ये जो वैल्यू आएगी X में वो नंबर्स के फॉर्म में आएगी 0 से 1023 के बीच में। तो उसको हम वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो अगर वो नंबरिंग सिस्टम आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आया है तो आप डायरेक्टली बस ये 2 लाइन आपको ऐड करनी है, और ये 2 लाइन ऐड करने पर A0 में जो भी वोल्टेज है वो वोल्ट नाम के फॉर्मूले, वोल्ट नाम के वेरिएबल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनिशियली हमने X और वोल्ट को हमने फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर किया।
फिर सीरियल डॉट प्रिंट पे हमने एडीसी वैल्यू इक्वल टू शो किया, जो कि हमारी एक्स आ रही है। फिर सीरियल डॉट प्रिंट में कॉमा लगा के वोल्ट वैल्यू शो किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट यूज किया है, यहाँ प्रिंट यूज किया है, यहाँ प्रिंट यूज किया है, यहाँ प्रिंट एलन यूज किया। तो ये एडीसी उसी लाइन में आएगा, एक्स की वैल्यू भी उसी लाइन में आएगी, वोल्ट भी उसी लाइन में आएगा। ये वोल्ट डिस्प्ले होने के बाद जो डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। हम 1 सेकंड वेट करेंगे और इस कोड को बार बार रिपीट करेंगे। तो जो है हमारा ये जो कोड है वो कंटिन्यूसली जो है वोल्टेज हमको रीड करके देगा। एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ इस कोड को। फ्लोट एक्स कॉमा वोल्ट जो है उसमें हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्स एंड वोल्ट, जिसका डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है, मतलब इसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकें, ऐसा हमने डेटा टाइप डिसाइड किया है। पिन मोड A0 को हमने इनपुट किया, मतलब A0 पे जो है हमने इनपुट लिया है। सीरियल डॉट बिगिन जो है 9600 पे हमने किया, मतलब जो कम्युनिकेशन होगा वो 9600 बॉड रेट पे होगा। फिर हमने एनालॉग रीड से हमने एक वैल्यू रीड की। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। ओके फाइन, आई होप इट इज विजिबल नाउ। ओके ग्रेट, ठीक है। नॉट श्योर मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। या इट इज फाइन। तो फ्लोट वेरिएबल एक्स और वोल्ट हमने डिफाइन किए। पिन मोड A0 कॉमा इनपुट जो है, तो A0 को बेसिकली हमने इनपुट बनाया। सीरियल डॉट बिगिन हमने किया क्योंकि हमें जो कितना वोल्टेज है वो हमें टेक्स्ट के फॉर्म में देखना है, और अभी तक हमारे ऑर्डिनो में हमने ऐसे कोई ऑप्शन नहीं देखे जिससे हम टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा ले सकें, तो हम सीरियल का यूज कर रहे हैं। एनालॉग रीड फंक्शन एक्स में से हम जो भी वैल्यू आ रही है वो हम एक्स में स्टोर करेंगे। एक्स चूंकि नंबर सिस्टम में रहता है तो हम उसको वोल्टेज में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। सीरियल डॉट प्रिंट से उसी लाइन में हम एडीसी वैल्यू हम शो करेंगे, उसी लाइन में एक्स की वैल्यू शो करेंगे, उसी लाइन में वोल्ट शो करेंगे, और जो है उसी लाइन में हम वोल्टेज वैल्यू शो करेंगे। लेकिन इसके बाद नई लाइन आएगी, प्रिंट एलन के बाद नई लाइन आएगी। 1 सेकंड का वेट करेंगे, फिर से हम रिपीट करेंगे क्योंकि लूप जो कोड है वो बार बार रन करता है। तो एनालॉग रीड से जो है हम एक्स में वैल्यू लेंगे, उसको वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, और जो है एडीसी वैल्यू जो है हम यहाँ पे सेम एडीसी वैल्यू उसी लाइन में प्रिंट करेंगे। फिर जो वैल्यू है वो शो होगी, फिर वोल्ट मैसेज हम प्रिंट कराएंगे, वो उसी लाइन में शो होगा, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। इस तरीके से हम जो है इस कोड को बार बार रन कराएंगे। चलिए इसको करके देख लेते हैं। I'll just copy it to save my time. Okay, so let's take again Arduino. Arduino के बाद हमें सिर्फ एक पोटेंशियोमीटर की जरूरत है। हम एक पोटेंशियोमीटर लेंगे, इसको हम उल्टा कर देते हैं। I have already copied the code, so I'll just paste it to save my time. Let's do the connection. So टर्मिनल 1 को जैसे कि हमने बताया था हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। टर्मिनल नेक्स्ट जो लास्ट टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, और ये जो है हम इसको A0 से कनेक्ट करेंगे। जो पॉजिटिव है उसको हम रेड वैल्यू दे देते हैं,
तो जो नेगेटिव है उसको हम ब्लैक वैल्यू देते हैं और इस तरीके से हम A0 में लेंगे। तो लेट्स रन दिस। तो हम इसको जब रन करेंगे तो ये रन हो रहा है। इसके लिए आपको जो नीचे सीरियल मॉनिटर दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो अभी आपकी एडीसी वैल्यू 0 है और वोल्ट वैल्यू 0 है। तो मैंने इसको थोड़ा सा जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो एडीसी वैल्यू जो आपको मिल रही है वो 24.6 मिल रही है। तो बेसिकली जो है इसमें डेसिमल फॉर्म में मिल रहा है। तो आई वोंट वांट इट टू बी डेसिमल फॉर्म, तो लेट्स कन्वर्ट इट टू इंटीजर। छोटा सा मॉडिफिकेशन किया कोड में। तो आप देख सकते हैं जो एडीसी वैल्यू आपको मिल रही है वो 246 मिल रही है और उसके कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मूले से जो वोल्टेज बनता है वो ये बनता है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जैक्टली हाफ के आसपास सेट करूंगा। तो हाफ में देखिए, आप देख रहे हैं 512 के आसपास आपको वैल्यू मिल रही है और वोल्टेज आपका एग्जैक्टली 2.5 वोल्ट है। ठीक है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया तो वैल्यू जो है अगेन थोड़ी बढ़ गई और आपका वोल्टेज भी बढ़ गया। और जब मैं इसको फुल पे रखता हूँ, ठीक है, तो एडीसी वैल्यू आपको 1023 मिल रही है और वोल्टेज आपको फुल 5.0 वोल्ट मिल रहा है। राइट। तो I'll share the code. In the chat box, so all of you can do it. Yeah, please do it. So चार पार्टिसिपेंट्स इसको कर चुके हैं। अराउंड 10 पार्टिसिपेंट्स कर चुके हैं, बाकी भी फटाफट कर लें।
अराउंड 15 पार्टिसिपेंट्स का हो गया है। आई अगेन वेट फॉर 2 मिनट्स ताकि बाकी लोग कर लें और फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके ग्रेट, तो काफी पार्टिसिपेंट्स कर चुके हैं। सो नेक्स्ट कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अब इसी में अपन एक छोटी सी चीज ऐड करेंगे, वो है अब हम पोटेंशियोमीटर की मदद से अपने मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम इसके कैलकुलेशंस को समझ लेते हैं कैसे क्या करना है। हमने अभी देखा था कि जो है अगर मुझे अपनी मोटर को फुल स्पीड पे चलाना है तो मुझे लेवल 255 देना पड़ेगा, राइट। अगर मुझे अपनी मोटर को हाफ स्पीड पे चलाना है, ठीक है, तो मुझे 127 या 128 वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मुझे अपनी मोटर को स्टॉप करना है, ठीक है, तो मुझे जो है 0 वैल्यू देनी पड़ेगी पीडब्ल्यूएम में। ना यहाँ पे हम अब हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियोमीटर के हिसाब से डिसाइड करना है कि मेरी मोटर की स्पीड क्या रहेगी। तो अगर पोटेंशियोमीटर फुल है, तो पोटेंशियोमीटर फुल कब होता है, जब उसकी वैल्यू 1023 आती है, ठीक है। जब पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 103 है तो मोटर मुझे फुल स्पीड पे चलाना है, और मोटर को फुल स्पीड पे चलाने का मतलब है मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी 255। अगर मोटर जो है, अगर पोटेंशियोमीटर हाफ पर है तो मुझे पोटेंशियोमीटर पे वैल्यू जैसे हमने देखा था 511 के आसपास मिली थी, 511 या 512। तो उस समय मुझे मोटर को हाफ स्पीड पे चलाना है और मुझे आउटपुट क्या देना है, 128। सिमिलरली अगर मुझे, जब मेरा पोटेंशियोमीटर 0 पे है तो मुझे मोटर को स्टॉप करना है और मुझे आउटपुट क्या देना है, 0 देना है। तो अगर अपन ध्यान से देखें इस कैलकुलेशंस में, तो जो भी मुझे पोटेंशियोमीटर की वैल्यू मिल रही है, जो भी मुझे पोटेंशियोमीटर की वैल्यू मिल रही है, उसको अगर मैं डिवाइड बाय 4 कर दूं और वो वैल्यू मैं पीडब्ल्यूएम में दे दूं, तो मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। लाइक 1023 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 255 आएगा, 512 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे अपने कोड में, अपने कोड में एक सिंपल सा काम ये करेंगे कि जो है हमारे कोड में x की जो वैल्यू है, इसके बेसिस पे हम मोटर को भी कनेक्ट कर देंगे। तो हम इसमें सिंपल एक लाइन लिखेंगे और वो है एनालॉग राइट x डिवाइड बाय 4 जो है, पे हम अपनी मोटर को पिन नंबर 3 से कनेक्ट करते हैं, तो 3, और पिन मोड में भी हम चले जाते हैं और 3 को हम आउटपुट डिफाइन कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि अब हमने क्या किया, हमारी जो भी x में वैल्यू आ रही है, अगर फुल होगा अपना पोटेंशियोमीटर तो मुझे वैल्यू 1023 मिलेगी। मुझे मोटर को फुल पे चलाना है तो मुझे यहाँ जो वैल्यू देनी है वो 255 देना है, तो मैं 1023 को 4 से डिवाइड कर दिया तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 255। अगर मेरा पोटेंशियोमीटर हाफ पे है तो मुझे 512 मिलेगा, तो 512 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 128 मिल जाएगा, तो अगेन मैंने x को 4 से डिवाइड कर दिया। अगर मेरा पोटेंशियोमीटर 0 पर है तो मुझे मोटर को स्टॉप करना है, तो अगेन 0 को अगर मैं डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सिंपल एक लाइन ऐड करके अब हम अपनी मोटर को भी पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकते हैं। So let's add a motor to our potentiometer to our circuit.
तो पॉजिटिव को हम पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर देते हैं और इसको जो है हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए अब ये सर्किट कैसे काम करता है, लेट्स रन इट। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है मेरा जो पोटेंशियोमीटर जो है जब फुल पे रहता है, फुल, तो मेरी फुल स्पीड आ रही है 5555 आरपीएम इस मोटर की फुल स्पीड है। जब मैं इसको हाफ पे सेट करता हूँ तो भी यहाँ पे मुझे लगभग हाफ के आसपास वैल्यू मिल रही है, ठीक है, लगभग हाफ के आसपास है, ठीक है। और अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो मोटर की स्पीड जो है वो 0 हो गई, और बीच में कहीं पे भी अगर मैं रखता हूँ तो मुझे अलग अलग स्पीड्स मिलेगी, राइट। तो इस तरीके से अब आपने एक ऐसा इंटरफेस बनाया जिससे आप पोटेंशियोमीटर की मदद से, अपनी कोडिंग की मदद से अपने जो है मोटर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगेन आई गिव यू 5 मिनट्स टू डू दिस, आई विल शेयर द कोड। बहुत छोटा सा चेंज करना है, तो आई होप आप फटाफट इसको कर लेंगे, तो 5 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए। चित्रांश प्लीज चेक, आप आई थिंक आपने कनेक्शंस में कहीं कुछ गलती की होगी। कोड आप फिर से चेक करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ तो वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ रही है, राइट। आई थिंक यू हैव मस्ट आपने शायद गलती की हो, तो मेरा कोड जो है आप उसको कॉपी कर लीजिए और उसको रन कराइए। ओके, तो आई थिंक काफी सारे पार्टिसिपेंट्स कर चुके हैं। रवि सर, शुड आई कंटिन्यू? आई थिंक अगर अभी एक और एक्सपेरिमेंट मैं लूंगा तो मैं 5 मिनट शायद एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो और शुड आई स्टॉप इट?
here today or continue for tomorrow? Thank you so much, sir, for your wonderful session. Yes, sir. Thank you, sir. Tomorrow Sir, is Sunday, but still we will meet on sharp 10:30 a.m. And I request all the participants to please come earlier 5 minutes so that we can start our session on the right time and we can utilize our potential. So thank you so much, sir. And if anyone has any query or any question, then you can unmute your mic and ask the question, or you can also drop a question on the chat box. रवि सर, I have one question. जो हमारा लास्ट डे रहेगा, जो है उस दिन हमारा कुछ क्लोजिंग सेरेमनी जैसा रहेगा और आई हैव फुल टाइम टू कवर द सेशन, तो उस हिसाब से मैं अपना कंटेंट डिजाइन करूंगा. Sir, I will have to ask once to the administration. Then after I will convey the message to you, sir. Don't worry, sir. Sure. Okay, sir. Okay. Okay, sir. So, shall we close the program, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you so much, participants. Let's see you tomorrow. Yeah. See you tomorrow, sir. And have a nice day to all the participants. Thank you for being here. Thank you for giving your valuable time. And thank you so much, sir, for your wonderful session. Have a Thank nice you so day. much. Always welcome. Sir, feedback Okay. link. Thank you.